Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So welcome to church. त्योहार है उसकी वजह से विलम्ब हुआ और विलम्ब होने की वजह से जो कुछ भी दिक्कतें हुई सब चीज़ों के लिए सॉरी चाहते हैं। हालेलुया। आइए हम सब अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे, हम सब अपनी आराधना सभा शुरू करेंगे। आइए हम सब अपने हृदयों को अपने मनों को तैयार करेंगे ताकि हम जो कुछ भी धन्यवादी रूप जो कुछ भी स्तुति रूपी भेंट उसके सम्मुख लेके आते हैं, अपने होठों से जो कुछ भी धन्यवादी रूपी बलिदान उसको चढ़ाते हैं, उसके सम्मुख ग्रहण योग्य होने पर अपने हृदयों को तैयार करें ताकि वो अपनी आशीष अपनी शांति हमारे हृदयों में उंडेल सके। अपने आत्मिक कानों को खोलें, प्रभु से प्रार्थना करें ताकि उसकी आवाज को उसके वचन को हम सुन सके और हम में से हर एक का जीवन एक परिवर्तित जीवन होने पाए। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर सुंदर सुबह के लिए। बीते हफ्ते आपने हमेशा हर एक को संभाल के रखा। धन्यवाद देते हैं सुंदर सुबह के लिए जो आपके दया से प्रभु हम सब देखने पाए, हमारे जीवनों में एक नया दिन आपने जोड़ा, उसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। जीवितों की धरती पर आपने हम सबको अब तक संभाल के रखा पिता परमेश्वर। आपके हर एक उपकारों के लिए, आपके हर एक भलाइयों के लिए, आपके हर एक सहायता के लिए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। जब कभी संकट में सकेती में प्रभु हमने तुझे पुकारा, धन्यवाद देते आपने हमारी मदद की प्रभु, हमारा उद्धार किया पिता परमेश्वर, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आज की सुबह जितने भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं इस भवन में प्रभु, हर एक के लिए तेरा धन्यवाद देते कि सुरक्षित उनके घरों से प्रभु अपने भवन तक आपने पहुंचाया है। खुदावन दुआ करते हैं पाक रूह अपने हम सब के बीच में भेज, पवित्र आत्मा हमें से हर एक के हृदयों को हमारे मनों को तैयार करे प्रभु, हमारे मनों को भटकने से रोके प्रभु ताकि शैतान हमारे मनों को भटकाने ना पाए प्रभु। और ये समय प्रभु, ये जीवन हम में से हर एक जो उपस्थित है इस सभा के द्वारा प्रभु तुझे महिमा मिल सके। और जो आशीष आज की सुबह आपने हम सब के लिए रखी है खुदावन, उसे हम सब ग्रहण करने पाए खुदावन। पूरी आराधना सभा को तेरे हाथों में सौंपते, पवित्र आत्मा तेरी अगुवाई, तेरा नियंत्रण, तेरा अधिकार चाहते। हम में से हर एक के ऊपर तो अपना कब्जा ले प्रभु, अपना नियंत्रण ले और इस जगह से प्रभु यीशु को महिमा मिल सके तो हमारी अगुवाई कर। आगे के समय को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं आप हमारे बीच में अपने वायदे के अनुसार कि जहां 2 या 3 आपके नाम में उपस्थित उनके हैं, उनके बीच में आप हाजिर होते हैं। इस दुआ को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं आज की सुबह कि परमेश्वर ने हमें आज का ये दिन दिया कि वाकई हम सब एक साथ मिलकर खुदा की स्तुति आराधना कर सके। हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी की तरफ देखिए और देखिए वो खुश है कि नहीं। अगर नहीं है तो उससे आप बोलिए कि आप स्माइल करिए क्योंकि आप प्रभु के भवन में हैं। आमीन। आइए हम सब एक साथ मिलकर खुदा की स्तुति आराधना करें। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। सागर से भी गहरा,
हालेलुया प्यार है तुझसे प्रभु से कहेंगे हालेलुया हालेलुया प्यार है तुझसे हालेलुया हालेलुया प्यार है तुझसे ओ प्यार है तुझसे ही प्यार है प्यार है तुझसे प्रभु प्यार है तुझसे ही प्यार है प्यार है तुझसे यीशु प्यार है तुझसे यीशु हालेलुया चेक चेक आनंद के साथ ताली बजाते हुए आइए हम परमेश्वर की आराधना करें। चेक 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 यीशु का प्यार हमें मिला है हमारा दिल उससे भरा है यीशु का प्यार हमें मिला है हमारा दिल उससे भरा है अब हम गाएंगे 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 हालेलुया 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 यीशु का प्यार हमें मिला है हमारा दिल उससे भरा है यीशु का प्यार हमें मिला है हमारा दिल उससे भरा है अब हम गाएंगे 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 हालेलुया 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 खुदा ने जग से प्यार करके अपना पुत्र दिया जिसने पापियों के कारण अपना लहू दिया खुदा ने जग से प्यार करके अपना पुत्र दिया जिसने पापियों के कारण अपना लहू दिया उसके लहू में नहा के पापियों को प्राण मिला है उसके लहू में नहा के पापियों को प्राण मिला है अब हम गाएंगे 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 एक साथ मिलके
आंखें बंद करें और अपने हाथ स्वर्ग की ओर उठाएं। हम परमेश्वर का धन्यवाद दें इस समय के लिए। हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं, क्योंकि कलाम कहता है, वचन बताता है कि जहां कहीं 2 या 3 होते हैं वहां परमेश्वर होता है, प्रभु की उपस्थिति होती है। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू हमारे मध्य में है। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरा आत्मा हमारे बीच में प्रभु जी। होने दे खुदा आज की सुबह परमेश्वर पिता, हर एक को छू प्रभु जी, अपनी महिमा अपने अभिषेक से भर। आइए हम सब अपने होठों को खोलें, अपने मुंह को खोलें और ऊंचे शब्दों से प्रभु की आराधना करें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु का धन्यवाद दें उसके कार्यों के लिए। अगर आज की सुबह हम यहाँ पर हैं तो इसका केवल एक ही मतलब है कि प्रभु हमसे प्यार करता है, क्योंकि ना जाने कितने ऐसे होंगे जिन्होंने आज का दिन, आज की सुबह नहीं देखी, लेकिन प्रभु आपसे प्यार करता है, प्रभु की वो आपकी चिंता है, इसीलिए आज की सुबह प्रभु आपको यहाँ लेके आया है। आइए हम सब अपने मुंह को खोलें और ऊंचे शब्दों से परमेश्वर का धन्यवाद करें। ओ मेरे महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं स्वर्ग के महान पिता। हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु, क्योंकि तू योग्य है खुदा। हम मांगते हैं प्रभु तेरे आत्मा को हमारे बीच में प्रभु, हर एक को छू प्रभु जी, हर एक बंधन, हर एक दुख, हर एक तकलीफ यीशु के नाम से इस भवन से दूर हो जाए परमेश्वर पिता। प्रभु वचन कहता है कि हे सब थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु ये सच है खुदा, हम सब कहीं ना कहीं अपने जीवन में थके हुए हैं प्रभु जी, अपने घर में, अपने परिवार में पिता, अपने जीवन में प्रभु जी, कहीं ना कहीं हम दुख में है प्रभु। लेकिन परमेश्वर हम जानते हैं प्रभु, जो शांति प्रभु तू हमें दे सकता है खुदा, वो कोई नहीं देगा प्रभु जी। हम मांगते हैं प्रभु आज की सुबह परमेश्वर पिता, हमारा वो बोझ यीशु के नाम से दूर हो जाए परमेश्वर पिता, क्योंकि वचन कहता है ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन तेरी आत्मा के द्वारा होगा प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने उस बोझ को हटा लिया प्रभु। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि अभी इस आराधना के समय परमेश्वर पिता आप हर एक के हृदय को छुओ प्रभु, हर एक से बातें करो परमेश्वर पिता। और सच में प्रभु इस भवन में जितने हैं प्रभु जी, सब आपकी आत्मा को महसूस करें परमेश्वर पिता। प्रभु हम पूरे समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं खुदा।
हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता महान पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु हम तुझे तेरी उपस्थिति के लिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं सच में प्रभु तुम्हारे मध्य में है प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता हम तेरे प्रेम के लिए प्रभु जी। तुझसे मिली हर बरकत मुझे, महफूज तेरे संग में रहता, जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ। तुझसे मिली हर बरकत मुझे, महफूज तेरे संग में रहता हूँ, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। हाँ प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं शुक्रिया मैं क्योंकि तेरी करुणा सदा की है तेरा शुक्रिया। और तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफी है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू अपनी दया में, अपने अनुग्रह में हमें समेट कर रखता है। हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें इस समय तक पहुंचाया, हमारी सहायता की, और आज की सुबह प्रभु तमाम रुकावटों के बावजूद तूने हमें इस योग्य किया और यह अवसर दिया कि हम यहां तेरी आराधना कर सके। हमने इस आराधना के द्वारा जो भी सिंहासन तेरे लिए बनाया है, हमारी ये आशा है कि तूने उस सिंहासन को ग्रहण किया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तू तो ये कहता है कि जहां 2 या 3 तेरे नाम से जमा होते हैं तू वहां उपस्थित होता है। इस सिंहासन को ग्रहण कर प्रभु। पवित्र आत्मा, हम तुझे निमंत्रण देते हैं, तेरा स्वागत करते हैं। तू हमारे बीच में मंडरा, हमारे बीच में चल फिर, हम में से हर एक को छू ले। सारे बंधन प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी घड़ी खुल जाए, ताकि हम सब स्वतंत्र हो सके, क्योंकि लिखा है मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। आगे का समय पवित्र आत्मा हम तेरे अधिकार में, तेरी अगुवाई में, तेरे संचालन में देते हैं। हमारा अभिषेक कर, हमारी सहायता कर, ताकि हम जो कुछ भी करते हैं वो सब कुछ मिलकर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा और कलीसिया को उन्नति दे सके। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते हैं इस आराधना दल के लिए। इन पर तेरा अभिषेक बना रहे, और भी अधिक अभिषेक दे प्रभु, ताकि इनकी आराधना उत्तम और उत्तम होती जाए और ये कलीसिया को
और भी गहराई में तेरी निकटता में लाने में अगुवाई कर सके, ताकि हम सब इससे पहले कि तू हमसे बात करे हमारे हृदय खुल सके, हमारे कान खुल सके। हाँ प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए हम इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। My help comes from the Lord, the maker of heaven and the earth. Psalms 120 verse 2. Eat Jesus, I will be with you and bless you. I am the way, the truth and the life. अपनी मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, क्योंकि वही पूरा करेगा। यीशु मसीह ने कहा अपने माता पिता का आदर करना। For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him. John 3 verse 16 and 17. He teaches his ways to the humble in what is right and teaches him his ways. प्रभु को धन्यवाद देते हैं उसकी उपस्थिति के लिए। कितने लोगों ने प्रभु की उपस्थिति को महसूस किया? आप विश्वास करते हैं प्रभु हमारे मध्य में है? हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि अपने प्रेम के निमित्त उसने हमें बुलाया है और अपनी कलीसिया में हमें रखा है। आइए हम आराधना के दूसरे चरण में चलेंगे। अपने दशवांश, अपने भेंट प्रभु के भवन में आनंद के साथ लेकर आएंगे। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने हमसे क्या किया है? प्रेम किया है। हम सब यहाँ पे बैठे हैं, या फिर कह सकते हैं मसीह में अगर हम एक अनंत जीवन की आशा में हैं, तो उसका एक ही कारण है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया इसीलिए आज हम यहाँ पे हैं। प्रभु ने इतना प्रेम किया, अपने एक लौते पुत्र को हमारे लिए बलिदान दे दिया। हालेलुया। यदि हम प्रेम की बात करें, परमेश्वर का प्रेम, उसके बाद अगर कोई प्रेम हम महत्व दे सकते हैं तो वो माता पिता का प्रेम। आमीन। परमेश्वर ने प्रेम किया, अपने एक लौते पुत्र को दे दिया। हम सब अगर किसी से प्रेम करते हैं, सच में प्रेम करते हैं, तो हमेशा हमें उसको कोई भी चीज़ देने में, बलिदान करने में क्या हमें प्रॉब्लम होती है, दुख होता है? नहीं होता है। हालेलुया। क्योंकि प्रेम, लव इज़ ऑल अबाउट गिविंग। प्रेम अगर हम किसी से करते हैं तो हमें उसके लिए बलिदान देना या फिर कोई भी अपनी चीज़ को दे देना मुश्किल नहीं होता है। क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया था, वही एक कारण था कि उसने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया। जैसे कि हमने गीत गाया, सागर से भी गहरा। हालेलुया। यीशु का प्यार हमें मिला है। उसने हमसे प्रेम किया, उसके बदले में हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? कितने लोग अपनी जान यीशु मसीह के लिए दे सकते हैं? आमीन। हालेलुया। लेकिन फिलहाल अभी प्रभु जान नहीं मांग रहा है, हमारा एक कमिटमेंट मांग रहा है कि जो कुछ उसने दिया है हमें, उसमें हम विश्वास योग्य रहें। वो केवल हमारी विश्वास योग्यता चाहता है। परमेश्वर ने आज्ञा दिया है कि अपने दशवांश और अपने भेंट मेरे भवन में लाओ, ताकि मेरे भवन में हर एक प्रकार की अच्छी वस्तुएं उपलब्ध हों। हालेलुया। तो प्रभु चाहता है बस उसकी आज्ञाओं को हम माने। वचन कहता है, जो मुझसे प्रेम करता है, जो परमेश्वर से प्रेम करता है, वे मेरी आज्ञाओं को भी मानेगा। हालेलुया। तो कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु ने आपको आशीष दिया है? आमीन। हम सबको प्रभु ने आशीषित किया है। अगर हम 2 कुरिन्थियों 9:10 में पढ़ेंगे, सात से पढ़ते हैं। 2 कुरिन्थियों 9:7। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। हालेलुया। जब अपने दशवांश और भेंट लाते हैं तो प्रभु हमारे मन को देखता है कि हमारे मन में कैसा है, कि हम हर्ष से दे रहे हैं, कि हम कुड़कुड़ा के, आप कह सकते हैं कि क्योंकि संडे को यहाँ पे आके आपको उत्साहित किया जाता है इसलिए दे रहे हैं।
हमारा उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं होता कि आपको कुछ ऐसा बोल दिया जाए कि आप पूरा पैसा निकाल के कलीसिया में डाल दें। हमारा उद्देश्य यही होता है कि जो प्रभु के वचन के जो सिद्धांत हैं वो हमसे आपस में मिलके सीख सके, उसके अनुसार अपने दशवांश और भेंट कलीसिया में ला सके। हालेलुया। तो कहता है परमेश्वर जो हर्ष से देते हैं, आप हर्ष से तभी दे सकते हैं जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। प्रभु उनसे आनंद रखता है, प्रेम रखता है। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह है तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में, हर समय, सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। ये एक प्रतिज्ञा है। इससे पहले एक शर्त है प्रभु ने दिया है कि हम अपने हर्ष से अपने भेंट, अपने दशवांश परमेश्वर के भवन में लेकर आएं। हालेलुया। उसके आगे एक वर्स और पढ़ेंगे। जो सब बोने वालों को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा। आमीन। तो सबसे प्रभु क्या कहता है? प्रभु क्या देता है? हमें बीज देता है। उसके बाद जब वो बीज को बोते हैं तो वो उसको फलवंत करता है। तो वैसे हमारे दशवांश और भेंट क्या है? एक बीज है जो प्रभु हमें देता है। अगर आप बीज ही पीस के खा जाइए तो फिर क्या मतलब है, क्या बोएंगे? तो प्रभु कहता है कि वो बोने वाले को बीज देता है, फिर उस बीज को आशीषित करता है। हालेलुया। तो प्रभु ने जो कुछ भी आशीषें हमें दिया है उसमें से जो प्रभु का है, जो बीज के अनुसार परमेश्वर के भवन में जब हम बोते हैं तो प्रभु उसको और भी आशीष करता है। हालेलुया। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। अपने दशवांश और भेंट प्रभु के भवन में ला सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, तेरी करुणा, तेरी दया, तेरे अनुग्रह के लिए। धन्यवाद देते हैं हर उस आशीष के लिए जो तूने हमें दी है प्रभु। तेरी दी हुई आशीषों में से हम जो कुछ भी इस समय भेंट के रूप में या दशवांश के रूप में तेरे भंडार में लेकर आए हैं, इसे तू ग्रहण कर प्रभु और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। जिन हाथों ने आज जो कुछ भी भेंट के रूप में बोया है
होने दे वो उसका 100 गुना फसल काट सकें। और जो हाथ किसी कारण यदि न दे पाए हों उन्हें भी तू आशीष दे, ताकि वो भी तेरे राज में बोए और एक बहुतायत की कटनी काट सकें। जिन्होंने यदि अपने दशमांश दिए हैं प्रभु, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन पर स्वर्ग के झरोखे खोल और उन्हें अपरंपार आशीषों से भरपूर कर। न केवल वो आशीषित हो बल्कि वो बहुतों के लिए आशीष का कारण ठहर सकें। हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि हमने जो मांगा हमने पाया है, और इसी विश्वास के साथ धन्यवाद देते हुए हम इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग थके हुए हैं क्या? हालेलुया। बैटरी बार बार चार्ज करनी पड़ती है तब चार्ज होती है। अब समय है कि हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो जिनके इस सप्ताह में बर्थडे हैं या वेडिंग एनिवर्सरी है। और हमारी जानकारी में जो नाम हैं बर्थडे इस सप्ताह में मेरी बहू डिलाइटा का, भाई शैलेश की बेटी सृष्टि का और भाई डेविड डायस का है। और वेडिंग एनिवर्सरी हमारे भुवनेश्वर के पास्टर बाबू और उनकी पत्नी जूडी उनकी है, तो हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू एक एक दिन करके हमको आगे बढ़ाता है और एक एक दिन करते हुए डिलाइटा, सृष्टि और भाई डेविड उस स्थान पर पहुंच रहे हैं प्रभु जहां वो अपने जीवन के एक नए वर्ष में प्रवेश करेंगे। तेरा धन्यवाद हो प्रभु। और हमारी तुझसे विनती है इस नए वर्ष में इन सबको नई रीति से आशीषित करना, इनके लिए नए आयाम खोलना और नए सिरे से इन्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना। इस रीति से हम प्रार्थना करते हैं पास्टर एसआर बाबू और उनकी पत्नी पास्टर जूडी के लिए, जबकि वो अपने विवाह की वर्षगांठ मनाते हैं। धन्यवाद हो कि तूने उन्हें यह अवसर दिया कि वो अपने विवाहित जीवन के एक नए वर्ष में प्रवेश करें। हमारी तो उससे विनती है प्रभु, ये नया वर्ष उनके लिए बहुतायत का वर्ष हो, न केवल उनके विवाहित जीवन में बल्कि उनकी सेवकाई में, उनके पूरे परिवार में, उनके पूरे घराने में हर रीति से बहुतायत पाई जाए, ताकि प्रभु वो तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाए। साथ ही प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो बीमार हैं, विशेष रूप से पास्टर पर्ली के लिए, जबकि कल उन्हें बुखार था, कमजोरी थी और इस कारण वो आज तेरे भवन में उपस्थित नहीं हो सकी। अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें छू और बल दे ताकि वो अपने बिस्तर से उठकर तेरी महिमा कर सके। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं बहन मिसेस लीन के लिए। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि जिस रीति से वो गिरी थी और जिस रीति से उन्हें चोटें आई थी, तूने उन्हें संभाला है प्रभु, और वो पहले से काफ़ी बेहतर हैं। हमारी तुझसे विनती है उन्हें भी जल्द से जल्द पूरी चंगाई दे। साथ ही प्रभु हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके लिए हम निरंतर प्रार्थना करते आए हैं। उन सबको प्रभु अपना हाथ बढ़ाकर छू
और उन्हें चंगाई दी। सारा आदर महिमा पिता पुत्र पवित्र आत्मा हम तुझको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम मुख्य वचन में चलते हैं और मेरे साथ निकालिएगा भजन संहिता 77, साम 77। यहां लिखा है, मैंने ऊंची आवाज से परमेश्वर की दुहाई दी, मैंने चिल्लाकर उसकी दुहाई दी और उसने मेरी ओर कान लगाया। मेरे संकट के दिन मैंने परमेश्वर को खोजा, रात को मेरा हाथ फैला रहा और लगातार मैं हाथ उठाए रहा। मेरे प्राण ने मानो सांत्वना पाने से इनकार कर दिया। मैं परमेश्वर को याद करता रहा और परेशान रहा। मैंने परमेश्वर से शिकायतें की और मेरा आत्मा पूर्णतया पराजित और विकल हो गया। तूने मेरी आंखों को सोने नहीं दिया। मैं इतना परेशान हुआ कि बोल भी नहीं सका। मैंने प्राचीन काल के दिनों को याद किया, प्राचीन काल के वर्षों को स्मरण करता रहा। मैं रात के पहर में अपने गीत को स्मरण करता रहा। मैं स्वयं अपने ही हृदय से बात करता रहा और मेरी आत्मा ने यत्न से खोजा। क्या परमेश्वर सदा के लिए छोड़ देगा? क्या वो फिर कभी मेरा साथ न देगा? क्या उसकी करुणा सदा के लिए जाती रही? क्या उसकी प्रतिज्ञाएं सदा के लिए टल गई हैं? क्या परमेश्वर अनुग्रहकारी होना भूल गया है? क्या क्रोध में उसने अपनी दया सदा के लिए रोक दी है? और मैंने कहा, यह मेरी दुर्बलता है, किंतु मैं परम प्रधान के दाहिने हाथ के वर्षों को स्मरण करूंगा। मैं परमेश्वर के कार्यों को स्मरण करूंगा। मैं पूर्व काल के आश्चर्य कर्मों को स्मरण करूंगा। मैं तेरे सारे कार्यों को स्मरण करूंगा और तेरे कामों के विषय में बात करूंगा। हे परमेश्वर, तेरा मार्ग तेरे पवित्र भवन में है। तेरे तुल्य महान और कौन परमेश्वर है? तू वो परमेश्वर है जो अद्भुत कार्य करता है। तूने अपना बल लोगों पर प्रकट किया है। तूने अपनी भुजा से अपने लोगों को छुड़ाया है, अर्थात याकूब और यूसुफ के पुत्रों को। समुद्र ने तुझे देखा है, हे परमेश्वर, समुद्रों ने तुझे देखा और वे डर गए और वो गहराई तक कांप उठे। बादलों ने अपना पानी उंडेल दिया। आकाश से एक शब्द हुआ, तेरे तीर इधर उधर चले। तेरे तूफान का शब्द आकाश से सुनाई पड़ा। जगत तेरी बिजली से प्रकाशित हुआ। पृथ्वी कांपी और डोल गई। तेरा मार्ग समुद्र में है। तेरा पथ गहरे जल में से जाता है और तेरे पांवों के चिन्ह नहीं मिलते। तूने अपने लोगों की अगुवाई एक भेड़ों के झुंड के रूप में मूसा और हारून के हाथों से की है। परमेश्वर अपने वचन पे आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम तेरे हर एक वचन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं और इस समय विशेषकर प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं, क्योंकि तेरे सामने यह अंगीकार करता हूं कि मैं निर्बुद्धि अज्ञान मनुष्य हूं, क्योंकि बुद्धि का स्रोत तू है। तू मेरी अगुवाई कर, मेरे विचारों को, मेरी कल्पनाओं को तू अपने वश में ले, ताकि होठ मेरे हो लेकिन बोल तू, और तेरे बोल हमें बल दे सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइज़ेक पानी उठा देना। मेरी बोतल थी ना।
जॉन बनियन का नाम कितने लोगों ने सुना है? नहीं सुना। एक किताब है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, वो भी नहीं पढ़ी होगी आपने फिर। जॉन बनियन परमेश्वर का एक वो सेवक था जो अपने घर से सुसमाचार की सेवा के लिए निकला और पूरी सच्चाई से, पूरी ईमानदारी से वो परमेश्वर की सेवा करता रहा। उनकी पत्नी का देहांत हो गया और वो अपने पीछे 4 बच्चे छोड़ गई। 4 बच्चे उनके ऊपर आए, उनकी जिम्मेदारी भी, और उन बच्चों में एक बच्चा अंधा था, लेकिन उसके बावजूद जॉन बनियन ने सेवा के काम को नहीं रोका। किसी भी परिस्थिति में रहे, लेकिन जो सेवा प्रभु ने सौंपी थी उस सेवा का काम को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। वो सेवा के लिए ही गिरफ्तार किए गए और जब वो जेल में थे तो जेल में उन्होंने एक किताब लिखी, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, यानी एक मसीही जीवन, एक मसीही व्यक्ति का, जो पिलग्रिम कहते हैं जो एक तीर्थ यात्री, यानी जो एक परमेश्वर की ओर जो व्यक्ति बढ़ रहा है। तो जो मसीही व्यक्ति का जीवन है वो कैसे, कहां से होके चलता है और किस किस तरीके से आगे बढ़ता है, उस पर उन्होंने वो किताब लिखी और उसमें उन्होंने अपनी भी बहुत सी गवाहियां रखी हैं। तो ये किताब उन्होंने जेल में रहते हुए लिखी और जब ये लिखी गई तब से और आज तक ये आउट ऑफ प्रिंट नहीं हुई। तब से ये किताब लगातार मार्केट में मौजूद है और ये लिखी गई थी सन 1678 में। 1678 में लिखी गई थी और 200 भाषाओं में, 200 से ज्यादा भाषाओं में ये अनुवादित की जा चुकी है। तो जॉन बनियन एक व्यक्ति था जो परमेश्वर का सेवक था और उसने परमेश्वर की सेवा को पहला स्थान दिया। परेशानियां जितनी भी आई उसने उन परेशानियों के आगे हथियार नहीं डाले और वो सेवा करता रहा। अब कल्पना करके देखें कि जब वो जेल में हैं तो क्या बड़े आनंद की विषय बात रही होगी, क्या बहुत आनंदित होंगे कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि मैं जेल में हूं। यदि आपको जेल हो जाए तो आप आनंदित होंगे या दुखी होंगे या क्रोधित होंगे? दाऊद के विषय में भी हम देखते हैं कि दाऊद भी यहां पर जब साउल उसके पीछे पड़ा था, उसको खोज रहा था, उसको मार देना चाहता था और वो छुपा हुआ था, वो उस समय परमेश्वर से प्रार्थना करता है। प्रार्थना करने के लिए वो उठता है, लेकिन अगर हम पहले 6 पदों को देखें तो पहले 6 पदों में यहां दाऊद क्या कर रहा है? वो प्रार्थना नहीं कर रहा है, वो केवल शिकायतें कर रहा है परमेश्वर से। वो अपनी परिस्थितियों पर शिकायतें कर रहा है, उलाहना नहीं दे रहा परमेश्वर को, परमेश्वर पे बड़बड़ा कुड़कुड़ा नहीं रहा, लेकिन अपनी परिस्थितियां परमेश्वर को वो बता रहा है। यानी वो एक डिस्ट्रेस से होकर गुजर रहा है, एक जिसको कहें कि महाक्लेश से या एक बड़े संकट से होकर गुजर रहा है। और उस समय वो परमेश्वर के सामने आता है, वो कहता है मैंने परमेश्वर की दुहाई दी, मैंने ऊंची आवाज में उसकी दुहाई दी, मेरे संकट के दिन मैंने परमेश्वर को खोजा, मेरा रात भर हाथ उठा रहा, यानी मैं अपने बिछौने पर लेटा था लेकिन मेरा हाथ उठा रहा, मैं लगातार हाथ उठाए रहा,
मेरे प्राण ने मानो सांत्वना पाने से इनकार कर दिया। मैं परमेश्वर को याद करता रहा और परेशान रहा। मैं इतना परेशान हूं कि बोल भी नहीं सकता। मैंने प्राचीन काल के दिनों को याद किया, प्राचीन काल के वर्षों को स्मरण करता रहा। मैं रात के पहर अपने गीत को स्मरण करता रहा। मैं स्वयं अपने हृदय से बातें करता रहा और मेरी आत्मा ने यत्न से खोजा। यानी वो परमेश्वर के सामने अपनी शिकायतें ला रहा कि मेरी स्थिति क्या है, आज मैं किस स्थिति में हूं, किस परिस्थिति में तूने मुझे लाकर खड़ा किया है, जहां मेरा प्राण शांति नहीं पा रहा है, जहां मेरा मन विचलित हो रहा है, जहां मैं संकट में हूं। और ये डिस्ट्रेस की जो अवस्था है, मेरे ख्याल से हम में से सब ने कभी ना कभी महसूस की होगी कि जब हमको ये लगता हो कि शायद परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, कि शायद अब हमें परमेश्वर से सहायता नहीं मिलेगी। कितने लोगों को कभी अपने जीवन में महसूस हुआ है ये कि ये डिस्ट्रेस या एक बहुत ही अकेलापन की, अब मैं बिल्कुल निसहाय हूं, कोई मेरा सहायक नहीं है और परमेश्वर भी मेरी सहायता नहीं कर रहा है। अगर हम मसीही जीवन में हैं तो ये परिस्थिति हमारे पास एक ना एक दिन जरूर आएगी। अगर आई है तो आपने देखा होगा, नहीं आई है तो कभी ना कभी आएगी जरूर। क्योंकि परमेश्वर आपको उन सब रास्तों से होकर गुजारता है। दाऊद ने गलती की होगी, हालांकि इस समय तक उसकी गलती का बयान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो एक ऐसी अवस्था में है जहां वो सिर्फ इस अलावा इसके कि वो कराह रहा है, वो रो रहा है और वो अंदर ही अंदर गल रहा है, दुखी हो रहा है कि मैं इस परिस्थिति में क्यों हूं, मैं इस परिस्थिति से बाहर क्यों नहीं आ रहा, परमेश्वर क्यों नहीं मुझे मेरी सुन रहा, क्यों नहीं मुझे छुड़ा रहा है। अब वो ये बातें शिकायत की करता रहा। उसके बाद जब वो अपनी ये शिकायतें कर चुका तो अब उसके दिमाग में क्या बात उठी, अब उसके दिमाग में परमेश्वर के प्रति प्रश्न चिन्ह उठने लगा। क्या प्रश्न चिन्ह उठा? अगर हम देखें तो 7 से 9 पद में, क्या परमेश्वर सदा के लिए छोड़ देगा? क्या वो फिर कभी मेरा साथ न देगा? क्या उसकी करुणा सदा के लिए जाती रही? क्या उसकी प्रतिज्ञाएं सदा के लिए टल गई हैं? क्या परमेश्वर अनुग्रहकारी होना भूल गया है? क्या क्रोध में उसने अपनी दया सदा के लिए रोक दी है? अगर हम डिस्ट्रेस से होकर गुजरे हैं, अगर हम एक अकेलेपन से या एक असहाय अवस्था से होकर गुजरे हैं, तो ये सवाल हमारे मन में भी जरूर आए होंगे कि खुदा कब तक तू मेरी नहीं सुनेगा, कब तक तू मुझे नहीं निकालेगा, कब तक मैं इस अवस्था में रहूं। जो उसने यहां सवाल किए कि क्या परमेश्वर सदा के लिए छोड़ देगा। हम गाना गा रहे थे, सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा और तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। यह सच है या झूठ है? परमेश्वर का प्रेम सागर से भी गहरा है और पर्वत से भी ऊंचा है, तारों से भी ज्यादा है। अगर उसका प्रेम इतना है तो क्या वो सदा के लिए छोड़ देगा?
हम जब विषम परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं तो हमें लगता है परमेश्वर ने छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर छोड़ता नहीं है। और यह सवाल हम सबके जीवन में कभी ना कभी आए होंगे कि क्या परमेश्वर ने सदा के लिए हमें छोड़ दिया, क्या वो फिर कभी मेरा साथ नहीं देगा। हम अगर समसून के जीवन को देखें, समसून ने गलती की और वो पकड़ा गया, उसकी आंखें निकाल ली गई, उसका सर मुंडवा दिया गया, उसको जेल में डाल दिया गया। उसको भी लगता था कि अब परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, अब परमेश्वर मुझे दोबारा नहीं याद कर, अब परमेश्वर मेरी दोबारा नहीं सुनेगा। लेकिन उसने अपने अंतिम समय में एक बार फिर परमेश्वर को पुकारा कि जो सामर्थ, जो बल तूने मुझे दिया था, आज एक बार फिर दे। तो परमेश्वर ने उसे वो बल दिया कि नहीं दिया? दिया। तो परमेश्वर कभी भी हमें हमेशा के लिए नहीं छोड़ता है, एक सीजन के लिए छोड़ता है, कुछ समय के लिए वो छोड़ता है, छोड़ता भी नहीं है, कुछ समय के लिए वो छिप जाता है। कितने लोगों को गाड़ी चलानी आती है? स्कूटर, मोटरसाइकिल या कार। जब आप पहली बार, या साइकिल भी, आप जब पैदा हुए थे और आप 4-5 साल के थे, तो क्या आप साइकिल चला लेते थे? साइकिल चलानी कब सीखी? आठ 10 साल की उम्र में, 12 साल, 15 साल में, जब भी सीखी हो। तो शुरू में किसी ने साइकिल पकड़ी होगी आपकी कि चलो हम बैलेंस कर रहे हैं, तुम चलाओ, और फिर उसने धीरे से छोड़ दी होगी। मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूं। मेरे पापा ने मुझे साइकिल पे बैठाया, लेडीज साइकिल थी और मैं कैंची ही चला रहा था, वो पीछे से पकड़े हुए थे, और यही CNI के सामने वाली जो ग्राउंड है उसमें चला रहे थे, और हम चारों भाई बहन वहां मौजूद थे। और कब के कब उन्होंने छोड़ दिया मुझे नहीं पता, और मैं साइकिल चला रहा हूं। तो मेरी सबसे बड़ी वाली बहन, वो जोश में या डर में वो चिल्ला के बोली, अरे पापा ने छोड़ दिया। उनका इतना कहना कि मैंने पीछे मुड़ के देखा और मैं दड़ाम से गिरा और चोट लगी और होंठ सब फट गया। तो क्यों छोड़ दिया उन्होंने? मेरे पापा ने क्यों छोड़ दिया? ताकि मैं चलाना सीख सकूं, वरना वो पकड़े रहेंगे, वो बैलेंस किए रहेंगे, तो मैं चलाना कैसे सीखूंगा? तो वैसे ही परमेश्वर कभी कभी हाथ हटा लेता है कि तुम चलना सीखो, तुम परिस्थितियों से निपटना सीखो। परिस्थितियों से कैसे निपटोगे? परिस्थितियां हमारे सामने कभी कभी बड़ा विकराल रूप ले लेती हैं। हम सब चूंकि हाड़ मास के लोग हैं, इसलिए गलतियां भी करते हैं। गलतियों के कारण हम परिस्थितियों में, विपत्तियों में और ज्यादा फंसते जाते हैं। लेकिन फिर भी परमेश्वर का प्रेम न तो खत्म होता है और न वो हमसे हमेशा के लिए मुंह मोड़ता है। उसके पास एक रास्ता हमेशा हमारे लिए तैयार रहता है कि वो हमको निकालेगा। तो जो सवाल यहां दाऊद कर रहा है कि क्या परमेश्वर सदा के लिए छोड़ देगा, क्या वो फिर कभी मेरा साथ नहीं देगा? हो सकता है आप किसी ऐसी परिस्थिति से होकर गुजरे हो और आपको लगा हो कि अब परमेश्वर मेरी सहायता नहीं करेगा। खास तौर से यदि अगर हम किसी पाप में गिर गए हैं, तो शैतान जरूर आके हमको बोलता है कि अब तुम इस योग्य नहीं रह गए कि परमेश्वर के
लिए इस्तेमाल किए जाओ। अब परमेश्वर तुम्हें नहीं थामेगा, परमेश्वर तुम्हारा साथ नहीं देगा, लेकिन वो झूठ बोलता है। हम सब मसीह में आने से पहले क्या थे? पापी थे कि धर्मी थे? पापी थे, घनघोर पापी थे। अगर उस अवस्था में परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, जब हम उसके बैरी थे, जब हम उसके दुश्मन थे, तब उसने हमसे प्रेम किया, तो अब जब हम उसकी संतान बन गए हैं, तो क्या अब वो हमें लात मार देगा? हाँ, हमारी गलती पर हम विपत्तियों में फंसते हैं, लेकिन वो इंतजार करता है कि हम उसके पास आएं, और वो हमारे लिए मार्ग तैयार रखता है कि हम उससे निकल सके। फिर वो कहता है, क्या उसकी करुणा सदा के लिए जाती रही? क्या ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर की करुणा हम पर से सदा के लिए उठ जाए? वचन कहता है, तेरी करुणा कैसी है? सदा की है। तेरी करुणा सदा की है। क्या उसकी प्रतिज्ञाएं सदा के लिए टल गई? परमेश्वर ने आपसे बहुत से वायदे किए होंगे, लेकिन हो सकता है ऐसी परिस्थितियों में आपको लग रहा हो कि सारे वायदे तो धरे रह गए, वो वायदे टल गए, अब वो वायदे मेरे जीवन में पूरे नहीं होंगे। जो परमेश्वर ने मुझसे वायदे किए थे, अब कैसे पूरे होंगे? क्योंकि अब तो मैं उस अवस्था में आ गया हूं जहां परमेश्वर मेरी सुन भी नहीं रहा, जहां मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूं, जहां मैं परेशान हूं। यीशु मसीह क्या कहता है? ये आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, पर मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। यिर्मयाह 1:12 में परमेश्वर क्या कहता है? मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूं। वो अपने वचन को पूरा करेगा, वो अपने वायदे को पूरा करेगा। हमारी परिस्थितियां और हम अपनी परिस्थितियों से किस तरह निपट रहे हैं, वो उन वायदों के पूरा होने में देरी ला सकती हैं, लेकिन वो वायदे आपके जीवन में पूरे होंगे। क्या परमेश्वर अनुग्रहकारी होना भूल गया? यानी परमेश्वर ने अनुग्रह करना छोड़ दिया है? जब हम बहुत परेशान होते हैं तो हमें लगता है कि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर से उठ गया है, कि अब परमेश्वर का अनुग्रह हमें नहीं मिलेगा। लेकिन पौलुस ने जब यीशु मसीह से कहा अपनी समस्या के लिए, तो यीशु मसीह ने क्या कहा उससे? मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। जब मैंने तुझ पर अनुग्रह कर दिया है तो कर दिया है, अब वो अनुग्रह तेरे लिए काफी है। चेत कर कि तू कहां गिरा था। अगर हम प्रकाशित वाक्य में देखें तो बहुत स्पष्ट लिखा है, मुझे रेफरेंस याद नहीं, निकाल के देखना, कि चेत कर तू कहां गिरा था। दूसरे अध्याय में यह शायद हाँ 2:5 क्या लिखा है? चेत कर कि तू कहां से गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर। अगर हम आज एक ऐसी परिस्थिति में हैं जहां हम असहाय पाते हैं अपने को, जहां हम पाते हैं कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर से उठ गया है, परमेश्वर का हाथ हम पर से उठ गया है, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं टल गई हैं, परमेश्वर ने दया करना छोड़ दिया है। लेकिन यहां क्या कहता है कि छेद कर कि तू कहां से गिरा है और अपना मन फिरा और पहले दो काम कर, मन फिरा।
और पहले के समान काम कर। पहले के समान काम कर। अगर तू गिर गया है तो भी चिंतित मत हो, उसको अपने विनाश का कारण मत बना। मन फिरा और पहले के समान काम कर। जैसे तू पहले करता था वैसे काम कर। मलाकी 3:6 में परमेश्वर क्या कहता है? क्योंकि मैं यहोवा परमेश्वर बदलता नहीं, इसलिए हे याकूब की संतान तुम नाश नहीं हुए। वो बदलता नहीं है। तो अगर हम ऐसी परिस्थिति में हैं या रहे होंगे कभी, तो परमेश्वर ये कहता है कि चेत कर कि तू कहां गिरा, मन फिरा। जहां गिरा वहां से मन फिरा। जिस वजह से तू इस परिस्थिति में आया है, मन फिरा और जो काम तू पहले करता था वो फिर कर। अब जॉन बनियन ने ऐसा क्या किया कि वो गिरफ्तार हो गया? वो तो पूरी सच्चाई के साथ चल रहा था। लेकिन उसके बावजूद वो गिरफ्तार हुआ और वो जेल में था। तो ये भी जरूरी नहीं है कि सारी विपत्तियां आपके ऊपर आपकी अपनी गलती के ही कारण आई हैं। ज्यादातर हमारी अपनी गलती के कारण हम पर विपत्तियां आती हैं, लेकिन कभी कभी हम उन विपत्तियों के लिए मांग भी लिए जाते हैं। लूका 22:31 में यीशु मसीह क्या कहता है? शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुमको मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके। शैतान ने मांग लिया है। वो हमारे सामने परीक्षा लेके आता है। जैसे मैंने आपसे अय्यूब का जिक्र किया था, अय्यूब ने कोई गलती नहीं की थी, लेकिन उसके बावजूद अय्यूब ने बहुत बड़ी हानि उठाई, क्योंकि शैतान ने मांग लिया था। तो परिस्थिति कोई भी हो, किसी भी कारण आपके ऊपर विपत्ति आई है, तो आपको हियाव नहीं छोड़ना है। आपको यह याद रखना है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। और जो सवाल यहां दाऊद कर रहा है कि क्या परमेश्वर सदा के लिए छोड़ देगा, क्या वो फिर कभी मेरा साथ न देगा, क्या उसकी करना सदा के लिए जाती रही, क्या उसकी प्रतिज्ञाएं सदा के लिए टल गई हैं, क्या परमेश्वर अनुग्रह करना भूल गया है, क्या क्रोध में उसने अपनी दया सदा के लिए रोक दी है? ये सारे सवाल बेमानी हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का चरित्र वो नहीं है, परमेश्वर का कैरेक्टर वो नहीं है कि वो ऐसा करे। बाइबल हमें बताती है, हम हर एक चीज को लें, कि क्या परमेश्वर सदा के लिए छोड़ देगा? यशाया 49:15 में परमेश्वर क्या कहता है कि एक मां अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है, उसे छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुम्हें न तो छोड़ सकता हूं न भूल सकता हूं, क्योंकि मैंने तुम्हारे चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बना लिए और तुम्हारी शहरपनाह मेरी दृष्टि के सामने निरंतर बनी रहती है। तो वो हमको कैसे छोड़ देगा? फिर क्या वो फिर कभी मेरा साथ ना देगा? क्या परमेश्वर हमारे साथ नहीं होगा? परमेश्वर ने कई जगह कहा, जैसा मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ भी रहूंगा। यीशु मसीह ने कहा, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। तो ऐसा कैसे हो जाएगा कि वो साथ नहीं होगा? हम अलग होते हैं, वो अलग नहीं होता है। हम हाथ छुड़ा लेते हैं, वो हाथ नहीं छोड़ता है। हम उसके हाथ में अपना हाथ नहीं देते, हम अपने हाथ से उसका हाथ पकड़ते हैं, ताकि जब मर्जी हो छोड़ दें और जब मर्जी हो पकड़ लें। अगर हम उसके हाथ में अपना हाथ दे दें तो हम नहीं गिरेंगे, वो नहीं छोड़ेगा। क्या उसकी करुणा सदा के लिए जाती रही? इसका जवाब अभी आपको दे चुका हूं कि उसकी करुणा सदा की है। जब सदा की है तो सदा के लिए कैसे जाती रहेगी?
उसकी करुणा बनी रहेगी। उसकी करुणा हर सुबह हम पर नए सिरे से होती है। क्या उसकी प्रतिज्ञाएं सदा के लिए टल गई हैं? नहीं टल सकती हैं, क्योंकि यीशु मसीह का ये वचन है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी। सोचिए, आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन यीशु मसीह की बातें, परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। अगर उसने आपसे कुछ कहा है तो आपके जीवन में वो पूरा होगा। अगर उसने आपको बोला है कि आपको आशीष देगा तो आपको आशीष जरूर देगा। अगर उसने बोला है कि आपके जीवन से वो क्या काम करेगा तो वो काम वो जरूर करेगा। हमारी प्रतिक्रिया, हमारा अपना जो चाल चलन, रहन सहन है, वो उसमें देरी ला सकता है, लेकिन वो काम होगा जरूर, क्योंकि परमेश्वर भविष्य भी जानता है। और अगर उसने मुझे और आपको चुना है अपने किसी काम के लिए तो वो उस काम को जरूर पूरा करेगा। क्या परमेश्वर अनुग्रहकारी होना भूल गया है? उसका अनुग्रह, एक बार जब अनुग्रह हो गया उसका, तो अनुग्रह हो गया। यीशु मसीह का अनुग्रह हुआ और हम परमेश्वर की संतान बन गए। और यीशु मसीह कहता है, जो कोई मेरे पास आता है उसे मैं किसी रीति से निकाल नहीं दूंगा। यानी अगर हम उसके साथ बने रहते हैं, अगर हम भटक भी गए हैं तो भी अगर हम पश्चाताप करके उसके पास वापस आ जाते हैं, वो हमें निकालता कभी नहीं है। आदम ने जब गलती की, परमेश्वर फिर भी मिलने आया था। क्या परमेश्वर को नहीं पता था कि आदम हवा वो फल खा चुके हैं? कैसे पता था? क्योंकि वो तो मन को जानता है पहले से। क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञानी है। परमेश्वर को मालूम था कि आदम और हव्वा वो अनाज्ञाकारिता कर चुके हैं, उसके बावजूद परमेश्वर का कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ, परमेश्वर का हृदय नहीं बदला, परमेश्वर फिर भी आया। यह परमेश्वर का प्रेम था कि वो फिर भी आया, लेकिन आदम उससे भाग गया, आदम छुप गया। और जब परमेश्वर ने पूछा तो आदम ने अपनी गलती नहीं मानी, औरत पे डाल दिया। औरत ने अपनी गलती नहीं मानी, उसने सांप पे डाल दिया। नतीजा वो वाटिका से निकाल दिए गए। अगर मान लेते कि हां प्रभु हमसे गलती हो गई, तो क्या वो वाटिका से निकाले जाते? मैं नहीं जानता निकाले जाते या नहीं निकाले जाते, लेकिन अगर वो मान लेते तो क्या परमेश्वर उनको रिस्टोर न करता? क्या क्रोध में उसने अपनी दया सदा के लिए रोक दी है? उसकी दया कभी कम नहीं होती, वो दयावंत है, दया में धनी है। वो लिखा ना, परमेश्वर दया में धनी है। उसके समान दयावंत कोई है ही नहीं। मनुष्य उतनी दया नहीं दिखा सकता जितनी दया परमेश्वर के पास है। और अगर परमेश्वर के पास दया न होती, परमेश्वर ने दया न की होती, तो अपने पुत्र को इस संसार में न भेजता। हम लगते कौन थे परमेश्वर के? हम तो विद्रोही थे, हम तो पाप में जन्मे थे। हम लगते क्या थे परमेश्वर के? हम तो परमेश्वर के सम्मुख से निष्कासित प्रजा में से थे, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और अपने पुत्र को हमारे लिए उसने दे दिया। तो अगर परमेश्वर ने
इतना किया तो क्या उसकी दया हम पर रुक जाएगी? नहीं रुकेगी। तो जो सवाल यहां पर दाऊद करता है वो सारे सवाल निरर्थक हैं। यीशु मसीह यूहन्ना 14 उसके 1 पद में क्या कहता है? अपने हृदय को व्याकुल मत होने दो। अपने हृदय को व्याकुल मत होने दो। जो परिस्थितियां तुम्हारे सामने हैं उन परिस्थितियों में अगर तुम्हारा हृदय व्याकुल हो रहा है तो अपने हृदय को अपने वश में रखो। अपने हृदय की चौकसी करो, व्याकुल मत होने दो। तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। और अगर हमारा हृदय व्याकुल होता है तो इस व्याकुलता से बाहर आने के लिए एक उपाय है, और वो उपाय 10वें पद से और 20वें पद में है, जहां वो दाऊद याद करता है कि परमेश्वर ने क्या क्या किया है। जब हम उसके कामों को देखना शुरू करते हैं कि अब तक उसने क्या किया है, हमेशा याद करें, स्मरण रखें। परमेश्वर ने आपके लिए जो भी किया है वो आप स्मरण रखें। जब आप उसको याद रखेंगे तो आप कभी भी गिरेंगे नहीं, क्योंकि आपका हियाव बना रहेगा। यीशु मसीह ने जो प्रभु भोज की विधि भी ठहराई वो इसीलिए कि मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, ताकि तुम्हें याद रहे कि मैंने अपने आप को तुम्हारे लिए बलिदान किया है। तो अगर हम याद रखते हैं परमेश्वर की बातों को तो हम बल प्राप्त करते जाएंगे और हम कभी भी व्याकुल नहीं होंगे। रॉबर्ट मॉरिस ने एक सेंटेंस कहा कि प्रेयर इज ट्रांसफरिंग द बर्डन, यानी प्रार्थना जो है वो अपना बोझ स्थानांतरित करना है। यानी अगर हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना के द्वारा हम क्या करते हैं, हम अपना बोझ परमेश्वर को देते हैं। क्या सचमुच हम ऐसा करते हैं? क्या सचमुच हम अपना बोझ परमेश्वर को दे देते हैं, या केवल कह सुन के वापस आ जाते हैं, अब बोझ अपने ही कंधे पर लिए रहते हैं? 99% हम बोझ अपने ही कंधे पर लिए रहते हैं। प्रभु ठीक है, ये मेरा बोझ है, अब इसको तू ही संभाल, और मन ही मन कहते हैं तू क्या संभाल लेगा, संभालना तो मुझे ही पड़ेगा। तो प्रेयर इज ट्रांसफरिंग द बर्डन। प्रार्थना जो है वो अपना बोझ स्थानांतरित करना, यानी हम अपना बोझ उतार के परमेश्वर को दे देते हैं। प्रभु ये मेरा बोझ है, ये मैं तेरे पास छोड़ के जा रहा हूं, अब तू इसको सुलझा। मेरी ये समस्या है, मैं नहीं सुलझा पा रहा हूं, ये तेरे हवाले, अब तू इसको सुलझा। मैं अपने बहुत से वचनों में ये बातें आपसे कह चुका हूं कि परमेश्वर समस्याओं में कभी भी आपको छोड़ नहीं देता है। आप जो बातें आपकी समझ के बाहर हैं उन पर आप अपनी बुद्धि न खपाएं, परमेश्वर के हाथों में छोड़ दीजिए, विश्वास करके छोड़ दीजिए, परमेश्वर आपको निकाल लेगा। जब आप प्रार्थना करने आते हैं तो प्रार्थना में सबसे बड़ी चीज यह है कि आपको ईमानदार होना चाहिए। जैसे यहां दाऊद ने प्रार्थना की, बड़ी ईमानदारी से उसने अपने हृदय की पूरी व्यथा, जो हालात हैं उसके, वो परमेश्वर के सामने उसने कह डाले। यानी जो वो संदेह कर रहा वो भी उसने कह डाला। लेकिन अगर हम पहले पद को देखें तो क्या लिखा है, मैंने ऊंची आवाज से परमेश्वर की दुहाई दी, मैंने चिल्लाकर उसकी दुहाई दी और उसने मेरी ओर कान लगाया।
हालेलुया। हम अगर उसकी दुहाई देते हैं तो वो हमारी ओर कान लगाता है, और अगर कान लगाता है तो वो हमारी बातों को सुनता है, गहराई से सुनता है। लेकिन वो हमारे अंदर विश्वास देखना चाहता है। यीशु मसीह ने साफ कहा कि जो कुछ तुम इच्छा रखते हो जब तुम प्रार्थना करके मांगते हो, यदि तुम विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मरकुस 11:24 खोलिए, लगाइए स्क्रीन पे। जिनके हाथ में बाइबल, अपनी बाइबल में खोलिए। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। नहीं, Therefore I say unto you, what things soever ye desire, जिन बातों की तुम इच्छा रखते हो, when ye pray, जब तुम प्रार्थना करते हो, believe that ye receive them, विश्वास करो कि तुम्हें वो मिल गया और तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। हालेलुया। प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रतीति न करो तो क्या होगा? है क्या होगा? यीशु मसीह सब कुछ करने तैयार है। जो भी तुम्हारी इच्छा है, whatsoever things ye desire, जो भी तुम्हारी इच्छा है वो करने को तैयार है। लेकिन क्या चाहिए? पहले विश्वास कर लो कि उसने कर दिया है, तुम्हारे लिए हो जाएगा। और यीशु मसीह अपने वचन पर कटिबद्ध है। वो अपने वचन से दाएं बाएं नहीं जाता। लिखा है, परमेश्वर अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व देता है। और मैंने आपको वो भी बताया था केनेथ हेगन के बारे में। अगर आप भूल गए हो तो मैं दोबारा बता दूं। केनेथ हेगन एक प्रभु के वो सेवक हुए जिन्हें 8 बार प्रभु ने आमने सामने दर्शन दिया। और वो एक सभा में प्रचार कर रहे थे। और एक बार की क्या हुआ कि जैसे बड़ा धुआं सा छा गया और उस धुएं में एक बंदर उत्पात कर रहा था और इन्हें डिस्टर्ब कर रहा था। तो इन्होंने यीशु मसीह से कहा कि प्रभु तू इसको डांटता क्यों नहीं है? इसको डांट की हटे ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। तो यीशु मसीह ने जवाब दिया कि मैं उसे नहीं डांट सकता, क्योंकि यह अधिकार मैंने तुझे दे दिया है। जब तुझे दे दिया अधिकार तो अब ये तेरा काम है कि तू उसको डांटेगा, मैं नहीं डांटूंगा। मैं अपने वचन से बंधा हुआ हूं। अब मेरा वचन यह है कि मैंने यह अधिकार तुम्हें दिया है। मैंने शत्रु की सारी सामर्थ्य पर तुम्हें अधिकार दे दिया है। तो अब मैंने दे दिया है तो अब मैं अपने वचन पर बंधा हुआ हूं, मैं नहीं डांट सकता। अब वो काम तुम्हारा है। हम बहुत बार जब किसी दुष्टात्मा वाले व्यक्ति के लिए उसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं और दुष्टात्मा अगर थोड़ा सा जिद्दी है तो हम कहते हैं प्रभु तू इसको डांट। क्यों डांटेगा वो तो कहता है अधिकार मैंने तुम्हें दिया है। तो प्रार्थना में आप जब आते हैं तो अपना हृदय पूरी ईमानदारी से परमेश्वर के सामने खोल दीजिए।
अगर आप परमेश्वर के प्रति आपके हृदय में उलाहना भी है तो भी आप परमेश्वर के सामने उलाहना दे दीजिए। वो उसी सच्चाई को आपसे सुनना चाहता है कि आप देखिए, हम परमेश्वर के सामने अगर बड़े जिसको कहते हैं लल्लो चप्पो वाली अगर हम प्रार्थना करें तो वो मुस्कुराता है, बेटा मुझे मूर्ख बना रहे हो। हम प्रार्थना में बड़े सुंदर सुंदर शब्द संजो के और बड़ी उसकी तारीफें कर करके चापलूसी में, प्रभु तू ऐसा है, तू ऐसा, तू ऐसा, तू ऐसा है, वो मुस्कुराता है, हाँ ठीक है ठीक है। तूने कितना महत्व मुझे अपने जीवन में दिया है जो तू कह रहा मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। पहले अपने जीवन में उस बात को समझ के तो देख, अपने जीवन में मुझे वो जगह तो दे, फिर देख मैं तेरे लिए क्या करता हूं। तो प्रार्थना में आप ईमानदार हो। जब आप ईमानदारी के वाली प्रार्थना करेंगे तो आपको उस प्रार्थना का उत्तर जरूर मिलेगा। और अगर आप प्रार्थना में बनावटीपन रखेंगे तो वो प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनेगा। दिखावे से परमेश्वर को नफरत है, वो घृणा करता है। हमारे बनावटीपन पर वो विश्वास नहीं करता। आपने बहुत से लोगों को सुना होगा प्रार्थना करते, मैं किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, कि वो जब प्रार्थना करते हैं तो बड़ा शब्दों को ढूंढ ढूंढ के लगाते हैं उसमें, कि उनका शायद आशा ये होता है कि सुनने वाले ये देखें कि मैं कितनी सुंदर प्रार्थना करता हूं। लेकिन वो प्रार्थना हवा में ही कहीं खो जाती है, वो नहीं सुनी जाती, क्योंकि परमेश्वर भी जानता है कि बेटा तुम क्या कर रहे हो। तो जब दाऊद परमेश्वर के सामने आया और उसने इस तरीके से सारी बातें की और उसने परमेश्वर पर सवालिया निशान भी लगा दिए, उसके बावजूद परमेश्वर उससे क्रोधित नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर जान रहा है कि वो अपने दिल की हालत बयान कर रहा है। वो जो सोच रहा है, जैसा समझ रहा है, वो वैसा बोल रहा है। तो दो बातें हैं जो आपको याद रखने की जरूरत है। पहली चीज ये कि परमेश्वर आपकी दुहाई को सुनता है ईमानदार हृदय से। अगर ईमानदार हृदय से आप दुहाई दे रहे हैं तो आपकी दुहाई को सुनता है। जैसा पहले पद में लिखा है, मैंने ऊंची आवाज में परमेश्वर की दुहाई दी, मैंने चिल्लाकर उसकी दुहाई दी और उसने मेरी ओर कान लगाया। तो पहली चीज कि वो आपकी दुहाई को, आपकी पुकार को सुनता है, और दूसरी चीज आपके हृदय की सच्चाई को वो पसंद करता है। वो हमेशा ये पसंद करता है कि आप एक सच्चे हृदय के साथ उसके सामने आए। यीशु मसीह ने मत्ती 27 उसके 46 पद में जब क्रूस पर था तो उसने भी परमेश्वर के सामने शिकायत की। क्या शिकायत की थी? हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तो क्या परमेश्वर ने यीशु मसीह को छोड़ दिया? और यीशु मसीह ने भजन संहिता 22 और उसका पहला पद है वही कोट किया था। वहां भी यीशु मसीह ने परमेश्वर का वचन ही बोला। भजन संहिता 22 क्या कहता है? माई गॉड, वाई हैस्ट दाउ फॉरसेकन मी? वाई आर दाउ सो फार फ्रॉम मी, फ्रॉम हेल्पिंग मी एंड फ्रॉम द वर्ड्स ऑफ माई रोरिंग? भजन संहिता 22 उसका एक क्या लिखा है? हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? तू क्यों नहीं मुझे छोड़ाता? लेकिन परमेश्वर की योजना क्या थी? जो परमेश्वर ने प्लान किया था वो प्लान पूरा होना था।
इसलिए क्रूस पर से यीशु मसीह को नहीं छोड़ाया गया, क्योंकि उसको वहां बलिदान होना था, वहां उसको मृत्यु सहनी थी। परमेश्वर की योजना यह थी कि वो वहां मृत्यु सहे। तो अगर यीशु मसीह शिकायत कर सकता है तो आप भी शिकायत कर सकते हैं। प्रार्थना में आप अपनी शिकायतें लेके जा सकते हैं। एक सच्चे हृदय से आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर जरूर आपकी सुनेगा। जब इजरायली जा रहे थे कनान देश को, तो सब नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे? वो रास्ते भर क्या करते रहे हैं? वो कुड़कुड़ाते और बड़बड़ाते रहे। वो शिकायत नहीं कर रहे थे, वो कुड़कुड़ा और बड़बड़ा रहे थे। शिकायत में और कुड़कुड़ाने बड़बड़ाने में अंतर है। दाऊद शिकायत कर रहा है कि प्रभु मुझे ये शिकायत है, मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने मेरी सहायता के लिए हाथ क्यों नहीं बढ़ाया। परमेश्वर ने उसको बुरा नहीं माना, लेकिन जो कुड़कुड़ाते बड़बड़ाते रहे कि परमेश्वर इसलिए हमको लेके आया कि यहां मार दे, इससे अच्छे तो हम वहां थे, उनसे परमेश्वर नाराज हुआ और वो कनान देश में प्रवेश नहीं करने पाए। तो ये ध्यान रखें, आप परमेश्वर के विरुद्ध कभी भी कुड़कुड़ाएं बड़बड़ाएं नहीं, वो आपके लिए रुकावट बनेगा। आप शिकायत लेके आ सकते हैं, आप अपने हृदय की सच्चाई के साथ परमेश्वर के सामने आए और परमेश्वर आपकी जरूर सुनेगा। तो अंत में दो ही बातें फिर मैं दोहराऊंगा, वही कि पहली चीज, परमेश्वर आपकी दुहाई सुनता है, और दूसरी ये कि आपके हृदय की सच्चाई को वो पसंद करता है। आप जब सच्चे हृदय से उसके सामने आते हैं तो वो प्रसन्न होता है और आपकी प्रार्थना को सुनता है। और अगर एक आडंबर के साथ आते हैं तो आप कितने भी घंटे प्रार्थना में बैठे रहें और कितने भी सुंदर शब्दों में आप प्रार्थना करें, वो प्रार्थना किसी काम की नहीं होगी। आप अगर ईमानदार शब्दों में सिर्फ 2 सेंटेंस की प्रार्थना करते हैं, वो भी सुनी जाती है। लाजर मर गया, उसको मरे हुए 4 दिन हो गए। यीशु मसीह कहता है मुझे वहां ले चलो जहां वो है। जब वहां पहुंचे तो उसने कहा कब्र के मुंह पर से पत्थर हटा दो। तो क्या कहा गया? कह रहे 4 दिन हो गए, उसमें से बदबू आती होगी। उसने कहा नहीं, पत्थर हटाओ। और तब वहां पर यीशु मसीह ने क्या कहा? हे लाजर, हे ना लाजर। ना ना ना, उससे पहले क्या कहा? हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। अब यीशु मसीह ने कौन सी प्रार्थना की थी? वहां कोई प्रार्थना की थी? जब वो घर पहुंचा तो बहनों को रोते हुए पाया था और खुद भी रोया वो, और उसके बाद जल्दी में उसने कहा चलो मुझे वहां ले चलो जहां लाजर है। तो उसने कहां प्रार्थना की? कहीं की? लेकिन वो कहता है पिता तेरा धन्यवाद कि तूने मेरी सुन ली। इसका मतलब यीशु मसीह ने अपने हृदय में प्रार्थना की। या और कोई बात थी? उसने अपने हृदय में प्रार्थना की और पिता ने उसकी सुन ली। बहुत साल पहले की बात है, तब मैं प्रभु में नहीं था, और मैं आपको बताना चाहता हूं मैं प्रभु में नहीं था तब भी परमेश्वर कैसे प्रार्थना सुनता है। हमारे एक मित्रों में से एक मित्र ने
आत्महत्या की गरज से या क्या, लेकिन वो गुप्तार घाट गए और घाट पे बैठ के उन्होंने और कम से कम 65 काम्पोज खा ली थी। और वहां गनीमत यह हुआ कि बजाय यूं गिरने के वो यूं गिर गए। मोहल्ले में ये पता लगा कि वो गायब हैं, वो कहाँ गए। उनका नाम मुन्ने मियां था, कि वो कहाँ चले गए। तो ढूंढाई मची, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। तो फिर ये हुआ भाई देखा जाए, चलो भाई गुप्तार घाट भी देख लिया जाए, उधर तो नहीं निकल गए कहीं। वहां गए तो भीड़ लगी हुई थी, तो देखा कि वो, तब पता लगा। तो फिर हमारे एक मित्र हैं जिनके फादर दरोगा थे, तो उनकी मोटरसाइकिल थी। हमने चलो मोटरसाइकिल चला दो, क्या नहीं मोटरसाइकिल पे नहीं ले जाएंगे, फादर की है ये। तो फौरन रिक्शा लिया और रिक्शे पे मैं और एक मुस्लिम दोस्त था मेरा, हम दोनों उसको लेके चले। अब जहाँ चल रहे थे तो अब जहाँ चढ़ाई थी तो वहाँ मैं उतर गया। मैं रिक्शे वाले के पीछे से धक्का दे रहा हूँ कि जल्दी चले। और मैं एक ही सेंटेंस मैंने प्रार्थना की कि खुदा बाप इसको जिंदगी दे दे। और फिर जब चढ़ाई पूरी हो गई तो फिर हम रिक्शे पे बैठ गए। फिर हम आए तो बाद में मेरे उस दोस्त ने, जो मुसलमान साथ में था, उसने कहा जिस वक्त तुमने ये कहा कि खुदा बाप इसे जिंदगी दे दे, क्या मेरा दिल धक से हो गया कि मतलब कितनी सच्चाई थी उस दुआ में। और वो भाई बच गया। उसको हम लोग लेके आए, कोई पुलिस केस भी नहीं हुआ, वो भी सबसाइड हो गया और उसका स्टमक वॉश होके वो ठीक हो गया। तो जब आप हृदय की सच्चाई से कोई प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उस प्रार्थना को जरूर सुनता है और उसकी जवाब देता है। हाँ और आमीन में आपका जवाब आता है। तो अगर आप कभी विषम परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं तो निराश न हो। जो व्यथा आपकी है वो व्यथा आप परमेश्वर को बताएं और परमेश्वर के पास उस व्यथा से निकालने का आपके लिए मार्ग पहले से तैयार रखा है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति महिमा प्रशंसा हो प्रभु। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। यह सच है प्रभु कि हम सब किसी न किसी ऐसी परिस्थिति से होकर गुजरते हैं जहां हम अकेलापन महसूस करते हैं, जहां हम ऐसा महसूस करते हैं कि शायद हमारा कोई सहायक नहीं है, लेकिन तो भी तू वहां हमारे साथ है। जैसे तेरा वचन भी कहता है, यदि मैं मृत्यु की छाया की वादी से होकर भी गुजरूं तो भी किसी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। हाँ प्रभु, हम में से हर एक को वो हियाव दे, वो दृढ़ विश्वास दे कि हम हर परिस्थिति में ये स्मरण रख सकें कि तू हमारे साथ है। और जब तू हमारे साथ है तो हमारे विरोध में कौन खड़ा हो सकता है। हमारे विरोध में जो भी समस्याएं आती हैं वो टेम्परेरी हैं। हाँ प्रभु, हम सबको विषम परिस्थितियों में संयम के साथ, धीरज के साथ आगे बढ़ना सिखा, ताकि हम हर परिस्थिति में जयवंत हो सके, एक जयवंत जीवन जी सके। हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे लहू में ढांपते हैं, तो उसे विनती करते हैं प्रभु हमारी अगुवाई करना, हमारी सहायता करना कि आज के दिन हम तेरी महिमा की पात्र बन सकें, लोगों को तेरे विषय में बता सकें प्रभु। जैसा हमने जॉन बनियन के जीवन से भी देखा कि किसी भी परिस्थिति में रहा, लेकिन उस व्यक्ति ने सुसमाचार प्रचार नहीं छोड़ा। दाऊद भी कहता है कि मैं तेरे विषय में, तेरे अद्भुत कार्यों के विषय में लोगों से बातें करूंगा। होने दे प्रभु हम भी तेरी महिमा का वर्णन इसी रीति से कर सकें। हमारी अगुवाई करना, हमारी सहायता करना। सारा आदर महिमा तुझको देते हुए हम इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता
हम सब के साथ अब से सदा तक होती रहे। आमीन।